बोल रहा है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई हैज रिटन बाई, यानी कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इसको ये जो है लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्ल एस बक। पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है व्हेन वाज पर्ल एस बक बॉर्न, यानी कि पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1892। पर्ल एस बक का जो जन्म हुआ था वो 1892 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है पर्ल एस बक डाइड इन विच ईयर। पर्ल एस बक जो है वो किस साल उसकी मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1973, यानी कि उसका जो है वो बॉर्न हुआ था 1892 में और उसकी डेथ हुई थी 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पर्ल एस बक वोन द नोबेल प्राइज फॉर। पर्ल एस बक वोन द नोबेल प्राइज फॉर। पर्ल एस बक को किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो पर्ल एस बक को लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पर्ल एस बक वोन द नोबेल प्राइज इन विच ईयर। तो जैसा कि जानते हैं पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया था, तो किस ईयर में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 1938 में दिया गया था, यानी कि 1938 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर यानी कि साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है पर्ल एस बक लर्न अबाउट इंडिया थ्रू। पर्ल एस बक जो है इंडिया के बारे में जाना किसके थ्रू? तो बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म के थ्रू, यानी कि बुद्धिज्म के थ्रू वो इंडिया के बारे में जानकारी लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पर्ल एस बक्स इंपॉर्टेंट वर्क्स आर। पर्ल एस बक का इंपॉर्टेंट वर्क्स इनमें से कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कम माई बिलव्ड, सेकेंड में ऑप्शन है द गॉड्स अर्थ, थर्ड में है माई सेवरल वर्ड्स और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कम माई बिलव्ड, द गॉड्स अर्थ, माई सेवरल वर्ड्स, ये सभी उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट है शी वॉज रियर्ड इन, यानी कि रियर्ड मतलब होता है पलना बढ़ना या फिर पालन पोषण होना, तो उसका जो है पालन पोषण कहाँ पे हुआ था या वो पली बढ़ी कहाँ थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना में। पर्ल एस बक जो है वो चाइना में पली बढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द एक्टिव मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि हाउस का एक्टिव मेंबर कौन था? तो उसका यंगर ब्रदर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज अन इंस्पायरिंग, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई जो है ये एक इंस्पायरिंग क्या है? प्रेरित करने वाला ऐसे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऐसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पर्ल एस बक इज अ ऑब्लिक एंड डैश राइटर। पर्ल एस बक जो है वो एक राइटर है, तो कहाँ की है? अमेरिकन, तो यानी कि अमेरिका की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमेरिकन राइटर है। क्या है? अमेरिकन राइटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज अ वीमेन ऑफ डैश, यानी कि यूएनओ को जो है जनरल यूएनओ की जनरल असेंबली यानी महासभा का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ की एक महिला है? तो इंडिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डैश हैज प्रेस्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। कौन जो है इंडियन पीपल भारतीय लोगों और उसके जीवन को की प्रशंसा की है, यानी कि उसकी तारीफ की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द लाइफ स्पैन इन इंडिया वॉज ओनली डैश ईयर्स, यानी कि इंडिया के लोगों का लाइफ स्पैन जो है जीवन जो चक्र है वो कितना साल का है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 27 ईयर्स, यानी पर्ल एस बक के अनुसार जो लाइफ स्पैन जो है इंडिया के लोगों का वो कितना था? तो 27 ईयर्स, यानी कि 27 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हु रोट कम माई बिलव्ड, किसने लिखा कम माई बिलव्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्ल एस बक। पर्ल एस बक जो है वो कम माई बिलव्ड लिखे थे, किसने लिखा था, पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल एस बक हैड अ ऑब्लिक एंड डैश फैमिली डॉक्टर। पर्ल एस बक का के पास जो है एक फैमिली डॉक्टर था, तो वो कहाँ का था, तो इंडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि पर्ल एस बक हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट इज, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रेट लेसन है, महान पाठ है, बड़ा पाठ है जो इंडिया को इंडिया वेस्ट को सीखना चाहिए, यानी कि पश्चिमी देशों को सीखना चाहिए इंडिया से, यानी कि इंडिया से ऐसा कौन सा ग्रेट लेसन है जो पश्चिमी देशों को सीखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि ह्यूमैनिटी, यानी कि उसको मानवता के बारे में इंडिया से सीखना चाहिए वेस्ट को, यानी कि पश्चिमी देशों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द लैंड बिटवीन डैश एंड डैश वॉज फेमिस्ड, यानी कि कहाँ और कहाँ के बीच का लैंड फेमिस्ड हो चुका था, यानी कि पूरा वहां पे अकाल पड़ चुका था, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉम्बे एंड मद्रास। तो बॉम्बे का भी नाम है मुंबई एंड मद्रास का नाम आपका चेन्नई, क्या हो जाएगा, चेन्नई, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉम्बे एंड मद्रास के बीच का लैंड जो है वो क्या हो चुका था, वहां पे अकाल पड़ चुका था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बॉम्बे का भी नाम है मुंबई और मद्रास का चेन्नई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाई डैश बारबेरियन इन्वेडर्स, कश्मीर पर जो है वो आक्रमण कर लिया गया था किसके द्वारा, तो व्हाइट बारबेरियन इन्वेडर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ, यानी कि कलर जो वर्ड है इससे राइटर को किस चीज का याद आता था, तो इंडियन लाइफ, यानी कि भारतीय जीवन का याद आता था किसको, राइटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु प्लेड अ ग्रेट रोल इन एक्सचेंज ऑफ कोरियन प्रिजनर्स, यानी कि कोरियन प्रिजनर्स को, कोरियन जो प्रिजनर्स है उसको एक्सचेंज करने में, उसको छुटकारा दिलाने में किसने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन जनरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द इंडियंस बिलोंग टू द डैश रेस, ऑथर के अनुसार इंडियंस जो है वो डैश रेस से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि कॉकेशन रेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर, यानी कि ऑथर के अनुसार जो कोई भी लीडर होता है उसका जो मेन क्वालिटी होता है, जो मुख्य गुण होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर है कम्युनलिज्म, सेल्फिश, डिसऑनेस्टी या सेल्फलेसनेस, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका जो सबसे मेन क्वालिटी होता है वो क्या होता है, सेल्फलेसनेस, यानी कि वो खुद के बारे में नहीं सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द डैश, पर्ल एस बक जो है वो इंडिया को विजिट करने के लिए गया था, क्या करने के लिए, तो यंग, यानी कि यहाँ के युवा बुद्धिजीवियों को, और किसको देखने के लिए, तो पीजेंट्स को, यानी कि किसानों को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।